हेलो बच्चों नमस्कार। मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की क्लास रहेगी वो कक्षा 9 के लिए रहेगी। कक्षा 9 के लिए प्रश्नावली 1.2 को हम हल करेंगे। प्रश्नावली 1.2 में हमें पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें पहले तो ये देखना है कथन है वो सत्य है या असत्य, उसके बाद कारण के साथ हमें क्या देना है, अपने उत्तर को देना को देखेंगे। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें क्या करना है, पहले तो ये कथन है वो देखना है कि सत्य है या असत्य, और उसका कारण भी हमें इस सवाल के अंदर देना है। और पहला पॉइंट है वो बोल रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये बोल रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या होती है। और पीछे की क्लास में मैंने आपको बताया कि वास्तविक संख्या कौन सी होती होगी। वास्तविक संख्या कौन सी होती है? वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है परिमेय संख्या, और दूसरी को अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा। उसके बाद हमें देखना है कि ये बोल रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य। अब ये उसके बाद ये बोल रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये अपरिमेय संख्या है जो कि वास्तविक संख्या भी है, अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या भी है। तो ये कथन है वो क्या करेंगे, हम लिखेंगे उत्तर। कथन है वो हमारा सत्य। कारण लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या आती है। ये कथन है वो सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या वो आती है। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है, गौर से देखिए। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है। ये बोल रहे हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतय संख्या है। जहां m एक है जो प्राकृत संख्या है। देखते हैं हम संख्या रेखा को एक मैंने यहां एक रेखा खींची और इसका बीच का हिस्सा ले लिया। यहां क्या आ गया, 0 आ गया। उसके बाद यहां क्या आ गया, 1 आ गया। यहां 2 आ गया, यहां 3 आ गया। इसी साइड में यहां -1 आ गया, ये -2 आ गया, 3 आ गया। ये जो संख्या है वो क्या है, ऋणात्मक। और ये जो संख्या है ये क्या है, धनात्मक। ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। अभी हमें पूछ रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। जैसा कि मैंने लिया एक √1 और ये 2 ले लिया, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3। ये क्या है भाई, ये क्या है, एक प्राकृत संख्या भी और संख्या रेखा पर भी दर्शाता है। और ये -1 ये क्या है, ये काल्पनिक है। क्या है, काल्पनिक है। तो हम क्या कहेंगे, उत्तर में लिखेंगे हम कथन है वो हमारा असत्य। क्योंकि संख्या रेखा पर सभी बिंदु
सभी बिंदु वर्गमूल 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 m के रूप का नहीं होता। हमने कथन को भी, हमारा कथन क्या है, असत्य है, और कारण भी हमने दे दिया। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। सवाल नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो माना कि √3 है, वो क्या है अभी, अपरिमेय संख्या, और √2 ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। तो आप बताओ 1, 2 और 3 ये क्या है, ये कौन सी संख्या है, ये तो परिमेय संख्या है, और ये अपरिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या है, और दोनों कौन सी संख्या में आती है, वास्तविक संख्या में आती है। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे उत्तर में क्या लिखेंगे हम, कथन है वो क्या है, असत्य। कथन असत्य है, क्यों है, क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या आती है, ये कथन है वो हमारा असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या आती है। और ये बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, पर हमारी वो वास्तविक संख्या उसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती है। तो ये कथन है वो असत्य है। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। सवाल नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। मैं यहां एक रेखा खींचता हूं, और ये 0, 1, 2, 3, 4 ये क्या है भाई, सभी धनात्मक, क्या है, और धनात्मक। ये कौन सी होती है, इस साइड वाली माइनस वाली ऋणात्मक, ये कौन सी है, धनात्मक। अभी प्रश्न में हमें क्या पूछा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते? देखते हैं। जैसा कि मैंने 1 लिया, और 1 का वर्गमूल करूंगा 1 आएगा। 2 का, ये 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये 3 भी अपरिमेय संख्या है। जैसे ही मैं 4 का वर्गमूल करूंगा मेरे पास 2 आएगा, और 2 क्या है, परिमेय संख्या, और 1 क्या है, परिमेय संख्या। तो कथन है वो हम लिखेंगे उत्तर में लिखेंगे असत्य। कथन है वो हमारा असत्य। और उदाहरण ये बोल रहा है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक है परिमेय संख्या। उदाहरण देते हैं। उदाहरण हमने दे दिया, जैसे कि 1 और इस 4 का उदाहरण दे दिया। 1 का वर्गमूल करेंगे 1 आएगा, 4 का वर्गमूल करेंगे 2 आएगा। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस पर निरूपित किया जा सकता है। ये संख्या रेखा मैंने यहाँ पे खींच ली। उसके बाद जस्ट बेस के अंदर क्या आता है, 0 आता है, और ये 1 हो गया, और बीच की जो दूरी है वो सेम होनी चाहिए। ये 2 आ गया, और ये 3 आ गया, और इस साइड ये -1 आ गया, और -2 आ गया, और -3 आ गया। ये हमने एक संख्या रेखा खींची। उसके बाद
अगर मैं √5 का वर्गमूल करता हूं तो 2 पॉइंट कुछ आता है, तो मैंने यहां 2 पे ले लिया। और 2 पे हमें क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री का कोण, मैंने ये 90 डिग्री का कोण बना दिया। 2 पे मैंने 90 डिग्री का कोण बना दिया। अभी क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, इस जीरो से मिलाना है। तो मैंने यहां पेन रखा और ये जीरो से मिला दिया, ये जीरो से मिला दिया। मैंने इस पॉइंट का नाम दे दिया ए, और इस पॉइंट का नाम दे दिया बी, और इस पॉइंट का नाम दे दिया सी। अभी ये जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 2 इकाई। कितनी है अभी, 2 इकाई। ये जो दूरी है, ये रेखा है, वो 2 इकाई है, और ये 1 इकाई, ये 1 इकाई। अभी हमें क्या करना है, बिंदु ए पर प्रकार की सहायता से हमें इस बिंदु सी को क्या मिलाना है, रेखा, संख्या रेखा पर मिलाना है। ये क्या बन गया हमारा, ये संख्या रेखा पर हमने मिला दिया, और इसका नाम दे दिया मैंने डी। और इसकी जो ये 2 इकाई है, ये 2 इकाई है, और ये 1 इकाई। ये क्या है, 1 इकाई। अभी हम पाइथागोरस परिमेय से करेंगे, जैसा कि कर्ण सुकेर बराबर लंब सुकेर, लंब सुकेर, कर्ण सुकेर, लंब सुकेर प्लस है आधार सुकेर। तो कर्ण सुकेर बराबर लंब कितना है अभी, 1 है, 1 सुकेर प्लस आधार कितना है, 2 है, 2 इकाई तो है, 2 सुकेर। अभी कर्ण सुकेर बराबर 1 प्लस 1 की स्क्वायर 1 और 2 की स्क्वायर 4। कर्ण सुकेर बराबर 5, और इससे स्क्वायर हटाएंगे तो ये वर्गमूल में आ जाएगा। कर्ण बराबर √5। ये हमने संख्या रेखा पर निरूपित करके दिखाया है। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, और प्रकार की सहायता से आपको इसको हल करना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।